पहाड़ों के दामन में बसा एक पुरसुकून गांव था जहां 20 साला एक लड़की अनाया रहती थी। अनाया अपनी खूबसूरती, नरमी और दूसरों के लिए मोहब्बत की वजह से मशहूर थी, मगर उसके दिल में एक तजस्सुस हमेशा जागता रहता, जिंदगी के राज जाने का। एक सुबह जब अनाया नदी के किनारे नहा रही थी, इसे महसूस हुआ कि कुछ नर्म सा उसके पेट के गिर्द लिपट रहा है। चौंक कर उसने नीचे देखा तो वो एक छोटा सा सुनहरी सांप था। सांप ने आहिस्ता से कहा, डरो मत अनाया, मैं तुम्हें हिकमत और हिफाजत देने आया हूं। सांप ने कहा कि वो इसे जिंदगी के राज बता सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो उन राजों को सिर्फ नेकी के लिए इस्तेमाल करेगी। अनाया ने नरमी से जवाब दिया, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी हिकमत को कभी खुद गर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। सांप की रहनुमाई से अनाया ने गांव के लोगों की जिंदगी बदलना शुरू की। किसानों की जमीनें जरखेज हो गईं, बीमार शिफा पाने लगे और पुराने झगड़े खत्म हो गए। पूरा गांव खुशहाल हो गया और अनाया का दिल सुकून से भर गया। एक दिन एक अमीर ताजिर गांव आया। इसके हाथ में सोने के सिक्कों की भारी थैली थी। वो बोला, मुझे इस सांप के राज बता दो, ये सोना तुम्हारा हो जाएगा। अनाया का दिल एक लम्हे के लिए डगमगाया। सोना चमक रहा था, लेकिन इसका वादा भी चमक रहा था। अनाया ने गहरी सांस ली और पीछे हट गई। असल हिकमत बेची नहीं जा सकती, इसने कहा। ताजिर गुस्से में चला गया, लेकिन अनाया के दिल का बोझ उतर गया। सांप ने कहा, अनाया, मेरा वक्त खत्म हो गया है। तुमने सब कुछ सीख लिया है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पेट से अलग हुआ और धूप से भी ज्यादा चमकने लगा। याद रखो, हिकमत तभी रोशनी बुनती है जब इसे नेकी के साथ बांटा जाए। इस दिन के बाद अनाया को वादी की सबसे दाना औरत कहा जाने लगा। वो हर किसी को सिखाती थी कि असल खजाना सोना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किया गया भला है। हिकमत बगैर नेकी के बेकार है, और नेकी हिकमत को रोशनी में बदल देती है।